लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा और इसी के साथ चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कहा जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। तो मुश्किल से देखिए 5.5 घंटे का वक्त अब रह गया है, यानी दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और कहा यह जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकता है। 3 बड़ी तस्वीर आपके सामने देखिए, महासंग्राम और ऐसे में महाघमासान। देखिए तारीखों का ऐलान आज होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यहां पर हुई और ऐसे में अब आज के दिन का इंतजार है। दोपहर 3 बजे का इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना और साथ ही कई ऐसे राज्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है दोपहर 3 बजे। तो देखिए 7 से 8 चरणों में चुनाव होना संभव माना जा रहा है। अप्रैल मई में वोटिंग होगी और उसके बाद देखिए जो है काउंटिंग का दिन भी बता दिया जाएगा और ऐसे में बड़ी तैयारी यहां पर तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से। ऐसे में 2024 के ये 14 के नतीजे हम आपको बता रहे किस तरह से बीजेपी ने जो 282 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 44 और अदर्स की अगर बात करें तो 217। 2019 के नतीजे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटों पर कब्जा जमाया था। और देखिए किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इन राज्यों को लेकर भी आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे ऐलान कर सकता है। साथ ही होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले देखिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी और इंतजार यही हो रहा था कि जब उनकी नियुक्ति होगी तो तारीखों का ऐलान होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में विपक्ष साफ हो जाएगा। हर व्यक्ति जो इस मोदी सरकार से अत्यंत परेशान है, लाचार है, समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से जीवन जिएं। कहीं भाईचारे की कमी है, कहीं आर्थिक तनाव उन पर पड़ रहा है, कहीं गरीबी फैल रही है, कहीं वो बेरोजगार हुआ फिर रहा है, घर का किचन नहीं चल पा रहा। वो सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। तो जो मैंने ये बातें कही ये इसको दर्शाना चाह रही थी कि एक तरीके से जनमानस में जो राजनीतिक तैयारी होती है वो पूरी हो गई है। चुनाव लड़ने की जो संगठनात्मक तैयारियां होती हैं वो तो हमेशा से रही। जब हमारे कैंडिडेट देखिए करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से हम लोग चुनाव में उतरेंगे। कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करती है और हम सब चुनाव के स्वागत के लिए तैयार। पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और देश भर में क्या कुछ माहौल रहेगा? देश भर में 400 पार एनडीए। और विपक्ष पूरी तरह से साफ। तो देखिए दोपहर 3 बजे आज इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा और कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, ये बड़ी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तारीखों का ऐलान होना है। अप्रैल मई में चुनाव होंगे, ऐसा सूत्रों के अनुसार से खबर आ रही है। INDIA वर्सेस NDA में बड़ा मुकाबला, 2 बड़ी पार्टियां और ऐसे में पीएम मोदी के तूफानी दौरे लगातार जारी है। दक्षिण का दौरा लगातार आज वो कर रहे हैं और ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा भी कल समाप्त होने जा रही है। ये बड़ी तैयारियां किस तरह से बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियों ने की है इस चुनाव को लेकर और ऐसे में जो लगातार बीजेपी 2 बार से जीतती आई है, इस बार जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है बीजेपी। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है और पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। नहीं, हमारी पार्टी की ओर से संगठन की दृष्टि से हमारा काम सब, हमने पूरा काम अपना बूथों तक का संगठन का हमारा रेडी है और जो भी पार्टी कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम लगातार सक्रिय हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे काम हैं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी उन योजनाओं के को लेकर सारे कामों को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक बूथ पर चुनाव, जिस चुनाव को जीतते हैं उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भोपाल के अंदर लिया था, तब कहा था हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और कमल के फूल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। इस बार हम
माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है हर बूथ पर 370 प्लस नए वोट बढ़ाना और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, 29 की 29 सीटें जीतेगी। तो सुना आपने बीजेपी की तरफ से किस तरह से यहां पर बातें कही जा रही हैं। सभी सीटें जीतने का दावा यहां पर लगातार बीजेपी कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 370 पार जाने की बात कही थी, एनडीए की बात करें तो 400 पार जाने की यहां पर बात एनडीए की तरफ से। और ऐसे में तमाम तैयारियां, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। 2019 की बात करें तो देखिए किस तरह से बीजेपी ने 303 सीटों पर कब्जा जमाया था, कांग्रेस 52 पर सिमटी थी। और ऐसे में 2024 का शंखनाद आज देखिए दोपहर 3 बजे ऐलान हो जाएगा। उसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद देखिए किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। दक्षिण के कई राज्यों का दौरा लगातार आज भी वो करने जा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ही गारंटी है, ये बीजेपी लगातार कह रही है। सीए लाया गया और ऐसे में कई ऐसे मामले जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से विपक्ष को घेरने की कोशिश भी की गई। ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। ये कहने लगे हैं कि बीजेपी और एनडीए इस बार पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।